पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय। कहने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा और तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखिया जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज श्री भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ से निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको द्राण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज जब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास में श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरापान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के संघर्ष हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महाउत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज भी श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारी, हे राधेश्याम, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे इसी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान ने पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए, और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाहाकार रोती और पिता के देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर द्राणु विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी कि हाय पिता, मुझे किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरा भाई है, न कोई कुटुंबी है, न मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करे। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी। जीने से अब क्या काम है? इसी प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चित करके वहां पहुंचे, और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे, और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया, और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण किया, यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की औददेहिक क्रिया की। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरि नारायण की जय।